वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कैलकुलस पार्ट 2। यहाँ हम लोग कल के जो टॉपिक पढ़े थे उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के दिए हुए क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग जिनका भी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मिस हो गया है, आप वहां से आप लोग रेफर कर लीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो पहले दो वीडियो लिंक है आपस में, वो देख लीजिए। उसके बाद ये थर्ड वीडियो आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जितने भी आप लोग को 12th की जो महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चंस दिए हैं आप लोग को, वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पूरा सॉल्व करके दूंगा। तो अभी कैलकुलस का पार्ट शुरू है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और आगे दूसरे टॉपिक भी हम लोग देखेंगे। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले अबाउट मी। मेरा नाम पवन कुमार है, एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18 सालों का है फॉर एमएचडी सीटी आईआईटी जेई एंड 12 मैथ्स पढ़ाने का। मैं डायरेक्टर हूँ मैथमेटिकल एकेडमी नागपुर का। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9371193645। आप लोगों को किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके फिर भेजूंगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ cos x टू द पावर 5। तो ये कॉम्पोजिट से क्वेश्चन है, या इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल। इसमें से आप लोग को देखे होंगे, आप लोग को क्वेश्चन 1 और 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। और ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में भी आप लोग का कॉम्पोजिट के क्वेश्चंस बहुत है। तो ये टॉपिक अच्छे से आप लोग कीजिए। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक से भी कीजिए ताकि आप लोग का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पर क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ cos x टू द पावर 5। तो कॉम्पोजिट फंक्शन में देखिए जो सबसे पहले टर्म दिखता है हमें उसी का डिफरेंशिएशन करना है, और बाद वाले टर्म को आप लोग क्या एज्यूम करना है, x एज्यूम कर लेना है। ठीक है, देखिए बाद वाले टर्म को आप लोग x एज्यूम कर लीजिए। यहाँ तक रफ वर्क भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल टू लॉग, अपने ब्रैकेट टर्म को कैपिटल x एज्यूम कर लिए। तो आप लोग सभी को मालूम है dy बाई डी एक्स, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x। यहाँ पर log ऑफ cos x टू द पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के लिए वैल्यू क्या है cos ऑफ x टू द पावर 5। तो पहले आप लोग को log x का डेरिवेटिव, फिर जो ब्रैकेट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन cos x टू द पावर 5। लेकिन जो ब्रैकेट जिसे x एज्यूम किए उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, फिर इनटू लिखेंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x टू द पावर 5। ठीक है, अब इस cos के लिए x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 x का काम कर रहा है। फिर से आप लोग रफ वर्क में जाइए, ब्रैकेट टर्म को कैपिटल x एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए ब्रैकेट टर्म मतलब cos x टू द पावर 5 आप लोग यहाँ पर कैपिटल x हो गया, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। तो cos ऑफ x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x टू द पावर 5। फिर लास्ट में आप लोग को x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। सबको स्टेप बाय स्टेप में चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 अपॉन cos x टू द पावर 5 हो गया, इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन x टू द पावर 5। देखिए अभी हमने कौन सा पार्ट का डिफरेंशिएशन ही किए हैं, x टू द पावर 5 का। फिर इनटू लिखेंगे, लास्ट स्टेप x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर लेना है। आंसर क्या हो जाएगा लिख लेते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स टू द पावर 5। आइडेंटिटी साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, एक्स टू द पावर 5 था, हमने आइडेंटिटी लिख दिए। अब एक्स टू द पावर 5 का सिंपल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, सभी को मालूम है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x 4 हो गया। या आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद में स्टूडेंट, आप लोग क्लास 11 जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलस पार्ट। तो आप लोग बने रहिए, जिनको जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट है उनको आप लोग को बेसिक से मैं स्टेप बाय स्टेप सेशन लेने वाला हूँ। पहले आप लोग को जो 21 बैच के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरे टॉपिक क्लास 11 जो से 12 में जो गए उनके लिए मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से।
ठीक है, होप करता हूँ सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको चेन रूल या डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर tan रूट एक्स। फिर से वही सेम स्टेप, जो भी रूट के अंदर टर्म है आप लोग रफ वर्क में जाइए, उसको कैपिटल एक्स एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन में रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। वही मेथड यहाँ लगा लेते हैं, dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट की जगह क्या है, tan रूट एक्स है, तो हमने लिख लेते पहले 1/2 रूट tan रूट एक्स। देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है क्या, जिसको एक्स एज्यूम किए नहीं हुआ है तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी चेन रूल से ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ केवल tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। पहले हमने ऊपर पार्ट के लिए डिफरेंशिएशन किए, अंदर टर्म को एक्स एज्यूम किए, फिर रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया। सेम वही मेथड लगाए, y इक्वल टू रूट अंडर tan रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर tan x, लेकिन tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। इस टाइम के लिए रूट एक्स क्या हो गया, x का काम कर रहा है, तो मालूम है tan x का डेरिवेटिव, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। सेम वही मेथड यहाँ लगा देना है, आंसर हो जाएगा 1/2 रूट अंडर tan रूट एक्स, देन tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिए अभी भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे और केवल डिफरेंशिएशन किसका करना है, रूट एक्स का करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मालूम है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आंसर हो जाएगा 1/2 tan रूट एक्स, देन सेक स्क्वायर रूट एक्स एंड tan एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। हो गया आंसर। बस इसको अरेंज कर लीजिए, थोड़ा अरेंज करेंगे, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर tan रूट एक्स। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को स्टेप लिखना है। आप लोग को 4 2 में 2 मिल जाएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इतना स्टेप आप लोग को देना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन में फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 2x³ माइनस 6x एंड कैलकुलेट्स इट वैल्यू एट x इक्वल टू -2। तो देखिए इनवर्स करना है, मतलब हमें क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है y इक्वल टू 2x³ माइनस 6x, तो सबसे पहले आप लोग dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है, 2 कांस्टेंट x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट बाहर की x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इनवर्स निकालना है, हमें dx बाई dy निकालना है, तो देयरफॉर dx बाई dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/dy बाई dx। तो जो dy बाई डी एक्स है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में x का वैल्यू पुटअप करने के लिए बोला है, वो वैल्यू पुटअप कर देना है। तो dx बाई डी वाई इक्वल टू 1/6, x का वैल्यू -2 पुटअप कर दीजिए, होल स्क्वायर -6, तो आंसर हो जाएगा 1/6 -2 का स्क्वायर 4 -6। आंसर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6 18 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/18। ठीक है, होप करते हैं स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी अपना क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले सभी सभी प्रॉब्लम को। एक जगह सारा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को रिवीजन के लिए इजी पड़ेगा। सब लोग नोट डन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 4x, ये भी कॉम्पोजिट ही है लेकिन यहाँ पर इनवर्स आ गया है। तो देखिए आप लोगों को सभी को मालूम होगा, फिर से वही ब्रैकेट को x से जूम कर लीजिए, फिर कॉस इनवर्स कैपिटल x का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम होगा, क्या होता है, -1/√(1 - x²। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स।
कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/√(1 - x²। अब यहाँ x का काम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? साइन 4 पे पावर x, तो x के जगह क्या पुट करना है? साइन 4 पे पावर x। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन 4 पे पावर x और उसका पूरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। लेकिन हमने जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन तो अभी तक नहीं हुआ है। फिर इनटू करेंगे, बस जो ब्रैकेट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 4 पे पावर x। फिर से एक ऑपोजिट फंक्शन हो गया, तो इस साइन के लिए 4 पे पावर x x का काम कर रहा है, तो साइन कैपिटल x हो गया, साइन x का डेरिवेटिव इजी कॉस x। इसे हम लोग कैपिटल x एज्यूम कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? -1/√(1 माइनस), हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, अब हम लोग देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos 4 पे पावर x। अभी भी एक टर्म का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट बाकी है। कौन सा टर्म है? 4 पे पावर x का डेरिवेटिव, जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ठीक है, इंटू लिखिए और डी बाई डी एक्स अब 4 पे पावर x कर दीजिए, खत्म। अब यही एक स्टेप है ना बाकी। अब a पे पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग को मालूम है, डी बाई डी एक्स ऑफ a पे पावर x क्या होता है? a पे पावर x इंटू लॉग a। तो हमें 4 पे पावर x का, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो माइनस कॉस 4 पे पावर x। देखिए स्टूडेंट, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए और एक स्टेप है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रूट हटके क्या बचेगा? ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 4x। अगले स्टेप में हम लोग रूट भी हटा सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक और मेथड से बताऊंगा स्टूडेंट, पहले इसको मेथड सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में मैं इसको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। कॉस पे पावर 4x तो हो चुका है, अब हमें क्या करना है? देखिए cos पे पावर 4x, 4 पे पावर x का डेरिवेटिव 4 पे पावर x इंटू लॉग 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें रूट हट जाएगा तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट हटेगा ना डिनोमिनेटर में। तो cos 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 पे पावर 4x डिवाइडेड बाय cos 4x। अब ये दोनों टर्म सेम हो गया, कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 पे पावर x इंटू लॉग 4, यानी आंसर हो जाएगा -4 पे पावर x लॉग 4। इसको अनदर मेथड भी बताता हूँ स्टूडेंट, आप लोग को जो मेथड इजी लगे वो आप लोग कर सकते हो। देखो ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ अनदर मेथड भी। तो जो मेथड इजी लगे उससे आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू है cos इनवर्स है। अगर हम लोग साइन को cos में कन्वर्ट कर दे तो साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 माइनस 4 पे पावर x। मुझे लगता है और एक स्टेप कम हो गया, cos cos प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गया। ये प्रॉपर्टीज है ना, अगर cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है तो सेम क्या हो जाएगा? y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 पे पावर x। ये मुझे लगता है ज्यादा इजी हो गया, ये ज्यादा इजी है स्टूडेंट, आप लोग इससे सॉल्व कीजिए। अब हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। आप लोग जिस दोनों मेथड कर सकते हो, मेथड 1 या मेथड 2, आंसर आप लोग को 2 मार्क्स ही मिलेगा। अब हमें डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और 4 पे पावर x का डेरिवेटिव सेम 4 पे पावर x log 4। इजी था बेटा, सभी लोग को समझ में आया? इसलिए देखिए बहुत सिंपल हो गया। आप लोग सेकेंड मेथड प्रीफर कीजिए, ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन ये भी दोनों राइट है, आप लोग लेकिन सेकेंड मेथड यूज कीजिएगा, टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन देख के बहुत इजी लग रहा है आप लोगों को। रूट के अंदर जो टर्म है उसका फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
वो लगाइए, एंड 1 माइनस कॉस थीटा का भी आइडेंटिटी लगा लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लगाएंगे आप लोगों को जल्दी आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स एंड रूट अंडर करना है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, डिनोटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स, लेकिन रूट के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। देखिए सेम मेथड जो पिछले प्रॉब्लम लगाए थे, यहाँ tan इनवर्स यहाँ कॉट है, तो कॉट को आप लोगों को tan में कन्वर्ट करना है ताकि प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाए। जैसे अगर tan इनवर्स tan थीटा रहता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्रैकेट टर्म है कॉट थीटा उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, एंड कॉट को लिख लेते हैं tan 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। प्रॉपर्टी से tan tan कैंसल, y का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब हम इन लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला टर्म क्योंकि कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट x बाई 2 है, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, इजी था। आप लोग सेम यही मेथड लगाइए, आप लोग को फुल 2 में 2 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल दिया रहेगा x और y वेरिएबल, उसके अलावा कोई थर्ड वेरिएबल दिया रहेगा अल्फा बीटा थीटा, तो उस थर्ड वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, और उसके अलावा थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा। ये थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो हम लोग सबसे पहले सिंस x इक्वल टू साइन थीटा दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन में x का भी डेरिवेटिव करते हैं और y का भी डेरिवेटिव करना है आप लोगों को। x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इजीली बोल सकते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारे पास, और हम लोग एक स्टेप चले लिखे तो sec स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या करना पड़ता है, dy बाई dx के डिफरेंशिएशन को न्यूमरेटर में रखना है। dy बाई डी थीटा का जो डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में रहेगा, और dx बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में रहेगा, तो dy बाई dx मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट करना होगा, सेकेंड बाई फर्स्ट, देन dy बाई dx मिल जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, एंड dy बाई डी थीटा का वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, एंड dx बाई डी थीटा का वैल्यू cos थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 बाई cos क्यूब थीटा हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, या 1 बाई cos क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा में भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका राइट रहेगा। यही आप लोग का फाइनल आंसर है। सबको समझा स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस के लिए जरूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये देखिए आप लोग को ज्यादा इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कॉम्पोजिट के क्वेश्चन और इनवर्स के क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप लोग को इसी पैटर्न में आप लोग को टेक्स्ट बुक से भी कवर करना है क्वेश्चंस, सेम पैटर्न में। देखिए जरूरी नहीं कि जैसा आप लोग क्वेश्चन में दिया सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बस इसी पैटर्न में आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए बताया गया है। जैसे साइन स्क्वायर है तो आप लोग चेंज होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ साइन इनवर्स है तो क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा कॉस इनवर्स कर सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर हो सकता है एक्स क्यूब दे दिया जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग को ये प्रॉब्लम कर लिए तो आप लोग ये प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हम लोग क्वेश्चन को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग साइन स्क्वायर केवल साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किए होगे,
कॉम्पोजिट में क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × sin x। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लीजिए, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन एक्स का स्क्वायर 2 sin x। लेकिन जिसको हमने एक्स एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, कि साइन का डेरिवेटिव cos x, तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, ये आइडेंटिटी हो गया sin 2x। ये स्टेप आप लोगों को लगाना होगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोग को कैपिटल एक्स एज्यूम कर लीजिए, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 × sin x²। ये पूरे टर्म को कैपिटल एक्स एज्यूम कर लीजिए, आप लोग कॉम्पोजिट बताया था। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2 × x। हमारा x का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये फॉलो कीजिए आप लोगों को, जो मैं रफ वर्क में बताया हूँ। अगर केवल साइन स्क्वायर है तो साइन 2x हो जाएगा, अगर केवल कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या होगा 2 cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो बस माइनस का फर्क है, आ जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 2 × x, x का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अभी हमने कहा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ हमारे स्टूडेंट, जिसका x माने हैं उस पार्ट का तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है। चलिए अब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से ब्रैकेट को x एज्यूम कर लीजिए, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², वो मेथड लगा देना है। तो साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x² और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो 1/√1 - x, x का वैल्यू क्या है x² है, तो x² का स्क्वायर। अभी भी एक पार्ट का डिफरेंशिएशन बाकी है स्टूडेंट, यहाँ केवल x नहीं है, क्या है x² है। फिर एक स्टेप d/dx ऑफ x² कर देना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2 × साइन इनवर्स ऑफ x² एंड 1/√1 - x⁴ एंड x² का डेरिवेटिव 2x। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अरेंज कर लेते हैं, बस अरेंज करना आप लोग चाहे तो 2x/√1 - x⁴ को पहले लिख सकते हैं, देन साइन ऑफ 2 ऐसे भी लिखे तो आप लोग को मार्क्स नहीं कटने वाला है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो गया है। तो आज का सेशन इतना ही रहे स्टूडेंट, होप करता हूं आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो आप अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि जब मेरे नेक्स्ट सेशन आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर सेशन को ज्वाइन करते जाइएगा, और आप लोग को सेशन अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और रेगुलर मेरा हर दिन इस टाइम में आप लोग को एक वीडियो जरूर आएगा। जब तक आप लोग को बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है तब तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता रहूंगा। चलो बाय स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल।